नमस्कार। देवनारायण योजना के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो मैथ्स के हैं तो गणित के पैटर्न के हिसाब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि निम्न में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसा भी प्रश्न आता है तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि निम्न में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। याद है जिसमें 4 बार 9 लिखा है वो आंसर होगा, जैसे डी ऑप्शन में 4 बार 9 लिखे क्योंकि गिनती में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे बड़ी होती है। इसमें क्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों के कहने का मतलब 9 को कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9999। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर, यानी ये वाला। दूसरा, निम्न में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की पहले देखो बड़ी संख्या थी, अब पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 3 बार 0 और 1, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपको कह दे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 बार 0 लिखना, फिर 1 1 2 0, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अगर मान लो 3 अंकों की पूछे तो ये 3 अंकों की हो गई, 4 अंकों की पूछा तो ये 4 अंकों की होगी आपके से, 3 बार 0 और ये 1, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, सी। अगला है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में 750 कौन सी संख्या, यानी निम्न में ये जो दे रखे नीचे इसमें 750 संख्या कौन सी है। तो आपको पहचानना है क्योंकि यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, आपको इनमें से ऑप्शन पता करना है कि 750 कौन सी है। तो ए में लिखा हुआ है 750, बी में लिखा है 650, सी में लिखा है 757, डी में लिखा है 751। तो आपके ए में 750, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 5/7 में अंश कौन सी संख्या है, यानी बट्टा, ये बट्टा ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है हर। तो ये ध्यान रखना है। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा है कि 5/7 में अंश कौन से, तो बट्टा ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है, तो ऊपर संख्या इसमें कौन सी है, 5। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 12/13 भिन्न में हर कौन सी संख्या है। हर जो नीचे होती है, बट्टा के नीचे जो संख्या होती है वो हर होती है, तो ए में लिखा है 13, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है 275 में 7 का स्थानीय मान कौन सा है। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, जैसे ये 5 इकाई की संख्या है, ये दहाई की संख्या है, ये सैकड़ा की संख्या है, तो 7 कौन से स्थान पर आया हुआ है, दहाई के स्थान पर आया है। तो 7 यहाँ पर, 7 के बाद में कितनी संख्या है कि सिर्फ एक ही संख्या है, तो इक्का, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, यानी 7 तो ये है ही, और 1 0 लगेगा तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 70। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 लिखा, अब 2 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, 2 0 लगा देंगे तो यानी 200। तो 2 का पूछता तो क्या होता है, 200। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि भाई 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 70, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, सी। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कि भाई एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो एक सप्ताह में होते हैं आपके 7 दिन। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, यानी कि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, तो महीने होते हैं आपके 12। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये तो अच्छी तरह सबको याद होना भी जरूरी है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो भी प्रश्न है इनको अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन।
तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगला है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, यानी 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। ए में लिखा न्यून कोण, बी में लिखा समकोण, सी में लिखा सरल कोण, डी में लिखा अधिकोण। तो 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब लेते हैं 10 क्वेश्चन, तो ये आपके मैथ्स के हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ले रहा हूँ। तो अंग्रेजी में देखो किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इस प्रकार से मैंने ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया है, तो आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन है वॉच, WATCH वॉच का क्या अर्थ है। ए में लिखा फूल, बी में लिखा घड़ी, सी में लिखा गाय, डी में लिखा कुर्सी। तो वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा आपके, बी। और दूसरा क्वेश्चन है छाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसलिए मीनिंग तो बच्चों आपको याद करना ही है, विशेष तौर से मीनिंग का ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो छाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ए में लिखा हुआ है अम्ब्रेला, बी में लिखा है बुफेलो, सी में लिखा हुआ है इंकपॉट, डी में लिखा है टाइगर। तो छाता को अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रेला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। तो यहाँ पे देखो वॉच का तो होता है घड़ी, बाकी जैसे फूल, फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, और गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं, कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेयर कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे छाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अम्ब्रेला कहते हैं। इसके अंदर ऑप्शन आपके क्या राइट हो गया, ए। लेकिन आगे सब दे रखे जिसका मैं अर्थ बताता हूँ। उफेलो, उफेलो का मतलब होता है भैंस। इंकपॉट, इंकपॉट का मतलब होता है शाही की दवात। और टाइगर, टाइगर का मतलब होता है बाघ या चित्ता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का अर्थ क्या होता है। ए में लिखा है पोशाक, बी में लिखा है राजधानी, सी में लिखा है सलाह, डी में लिखा है शहर। तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैपिटल का अर्थ होगा। तो कैपिटल का जो अर्थ है वो आपके इसमें क्या होगा, राजधानी। क्या हो जाएगा, राजधानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अब पोशाक, पोशाक को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेस। सलाह को कहते हैं एडवाइज, एडवाइज यानी सलाह देना। शहर को कहते हैं सिटी। ठीक है ना, सिटी यानी शहर होता है। अगला है आपके क्वेश्चन व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ गो। ऑपोजिट का मतलब होता है बच्चों विलोम शब्द। गो को विलोम शब्द क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आना। आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कम, कम यानी आना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अब बाकी के मैं अर्थ भी बता देता हूँ, लेकिन इसका जो आंसर आपके बी होगा, क्यों, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो गो का मतलब होता है जाना, तो आना को क्या कहते हैं, कम। तो कम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पी। अब यहाँ पे दे रखा है जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, वीप, वीप यानी रोना। ठीक है ना, नहीं, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। तो इसका ऑपोजिट होता है सैड, SAD, सैड, सैड का मतलब उदास। और वीप, वीप यानी क्या होता है, रोना होता है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, लाफ, LAUGH, लाफ यानी हंसना। और बाई, बाई यानी खरीदना। सेल, SELL, सेल, सेल यानी बेचना, इसका ऑपोजिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ गो। गो का ऑपोजिट होता है कम, यानी इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे टिक ऑफ द जेंडर ऑफ ब्रदर, ब्रदर का लिंग क्या होगा, जेंडर यानी लिंग। ठीक है ना, ब्रदर यानी भाई होता है। तो इसका मतलब इसका लिंग क्या हो जाएगा, सिस्टर, बहन। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सन, सन का मतलब होता है पुत्र। इसका जेंडर होता है डॉटर। क्या होता है, डॉटर। और यहाँ पे मदर, मदर का जेंडर क्या होता है, फादर। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए जेंडर वाले जो भी आपकी किताब के अंदर है आप पढ़ते हो तो अच्छी तरह से ध्यान देना। ये जेंडर भी अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि जेंडर के क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए मैं आपको ये सेम पैटर्न के आधार पर मैं आपके क्वेश्चन बना रहा हूँ, ताकि आप उस प्रकार वो चीज़ें याद करें। जेंडर याद करें, ऑपोजिट याद करें,
इसी प्रकार से मैं आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आप उस प्रकार से किताब के अंदर याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मिसिंग लेटर इन। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें एक अक्षर गायब है, वो अक्षर इनमें से कौन सा है जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो टी, फिर खाली जगह BLE, इसका मतलब ये नाम है टेबल। अब यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, टेबल स्पेलिंग होती है TABLE होता है, तो ए इसके अंदर गायब होती है, यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके बी। इसलिए स्पेलिंग भी याद करना बहुत ज़रूरी है, जो भी स्पेलिंग है देर की आप अच्छी तरह से याद करें। फिर आगे क्वेश्चन में आपके ए पीरियड ऑफ 30 डेज। ए पीरियड मतलब एक अवधि, समय ऑफ द 30 डेज यानी कि 30 दिनों के समूह को क्या कहते हैं। यानी 30 दिन का जो समूह होता है या 30 दिन की जो अवधि होती है या 30 दिन का जो समय होता है, हम उसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सक्रिप्शन। ये भी आपके क्वेश्चन आपके आएगा, ये क्वेश्चन आएगा इसका। तो अब इसमें देखना है कि पीरियड ऑफ द 30 डेज या 30 दिनों के समय को हम क्या कहते हैं। तो एक महीने के अंदर 30 दिन होता है, तो 30 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, मंथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके राइट द प्लूरल ऑफ अम्ब्रेला। यानी कि एक वचन बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन होता है, प्लूरल यानी बहुवचन होता है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला का इसमें बहुवचन कौन सा है वो आपको देखना है। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है, तो इसमें एलिफेंट्स मतलब हाथी होता है, स्कूल्स यानी विद्यालय होते हैं, और यहाँ पे हाउस यानी घर होता है, नए घर। तो अम्ब्रेला का बहुवचन होगा एम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। अगला क्वेश्चन है राइट द इनकरेक्ट वर्ड। इसका ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ शब्द दिए होंगे, तो उनमें से क्या है कि कुछ शब्द गलत लिखा होगा, तो आपको इसमें से क्या पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा इसके अंदर जो है वो आपके गलत है। तो राइट द इनकरेक्ट वर्ड, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो सन यानी सूर्य सही है, और MTHOER, हालांकि ये मदर होना चाहिए था, तो इसमें मदर स्पेलिंग होती है MOTHER, ये होती है मदर की स्पेलिंग। जबकि यहाँ पे MTHOER दे रहा है इसका, और यहाँ पे फादर FATHR सही है, वाइफ की बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका मतलब इनकरेक्ट वर्ड यानी गलत शब्द कौन सा हो गया, मदर। तो यहाँ के अंदर इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। अगला है 10वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान देर का इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी, यानी फेस्टिवल यानी त्यौहार। तो रोशनी का त्यौहार कौन सा है। लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी या प्रकाश कहते हैं। जैसे उजाला हो, प्रकाश हो, तो वो त्यौहार कौन सा है। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार होता है कि भाई रोशनी का त्यौहार कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा है एक तो होली, फिर लिखा है दिवाली, एक लिखा दशहरा, एक लिखा रिपब्लिक डे। होली रंगों का त्यौहार होता है अर्थात कलरफुल, और दशहरा दिन तो रावण को जलाया जाता है, और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी है। तो इसमें कोई लाइट का त्यौहार नहीं है, तो इसके अंदर लाइट का त्यौहार कौन सा हो गया, दीपक जलाते हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं। इसका मतलब लाइट्स का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, दीपावली। तो इसके अंदर ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार के जो आपके ये क्वेश्चन जो बने हैं, आप इनका अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए आप उनको तैयार करें, ताकि आप किस प्रकार से तैयारी करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप जो भी 5वीं की जो किताबें हैं इस प्रकार के पढ़कर आप तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि मैं जिस प्रकार से आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूं आप उसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। और गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि कोई अगर क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कोई समस्या है, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए वापस पूछ सकते हैं। आपके शंका समाधान जो भी है आपकी समस्याएं दूर की जाएगी। और आप इस वीडियो को अपने बच्चों को पूरा ज़रूर दिखाएं ताकि वो अच्छी तरह से उनको समझ सकें, और इस प्रकार जो पैटर्न है उस प्रकार से आप उन पैटर्न के हिसाब से इन बच्चों को घर पे आप याद करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।